आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा प्रश्न लेकर के आ रहा हूँ जो ज़्यादातर कंपटीशन में पूछा जाता है। वो नहीं जो मैं पहले बताने जा रहा हूँ, बल्कि वो जो मैं दोबारा बताऊँगा। तो चलिए, मैं जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ बड़ा ध्यान सुनिएगा, क्योंकि कंपटीशन में भी आता है और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जब हमारे किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, तो जो उनका सीक्वेंस होता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि फर्स्ट पर्सन को हम पीछे भेज देते हैं। तो जो सीक्वेंस हो जाता है वो सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कह दिया जाए रॉबर्ट ने, मैंने और तुमने ये काम किया, तो याद रखिएगा सबसे पहले आपको यू लगाना है सेकेंड पर्सन। यू, रॉबर्ट एंड आई डिड दिस वर्क। याद रखिएगा जो भी हैं एंड लगा करके आया हुआ है, तो ये समझ जाइएगा एंड का मतलब है कि कलेक्टिवली बात हो रही है, तो ये प्लूरल फॉर्म आएगी, मतलब ये प्लूरल सब्जेक्ट मान करके ही हमारी फाइनाइट वर्ब आनी है। अब याद रखिएगा जो दो मैंने बोला था आपसे कि दूसरा जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर कंपटीशन में वो पूछा जाता है। तो वो ये है कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन का जो सीक्वेंस मैंने अभी बताया आपको कि सेकेंड पर्सन पहले आएगा, थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। तो ये कभी कभी कुछ कंडीशंस में ऐसा नहीं होता है, कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि इसका सीक्वेंस सीधे सीधे होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो कि कंपटीशन में पूछा जाता है आपसे। तो वो कौन सा है, किस कंडीशन में इसका यूज होता है, यह मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान सुनिएगा। देखिए, जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में किसी क्राइम को एक्सेप्टेंस की बात हो रही हो या क्राइम किया गया हो उसकी बात हो रही हो, क्राइम से रिलेटेड कोई भी चीज़ आ रही हो, तो आपको हर हालत में इस बात को याद रखना है कि आपको पहले फर्स्ट पर्सन लगाना है, सेकेंड पर्सन लगाना है, फिर थर्ड पर्सन लगाना है। जैसे जैसे मान लीजिए कि 3 लोगों ने मिलकर के कोई जो है अपराध किया, उसको एडमिट किया। जैसे कह दिया जाए आई, यू एंड ही एडमिटेड हिज मिस्टेक, तो यहाँ पर उन्होंने मिस्टेक को एडमिट किया, स्वीकार किया। तो यहाँ पर सीक्वेंस आएगा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई होप ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको बहुत अच्छे समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ईजीएस्ट इंग्लिश विद विश्वास। थैंक यू।